नमस्ते दोस्तों। जिस वक्त मैं अपना ये वीडियो आप सबके लिए बनाना आरंभ कर रही हूँ, ठीक उसी वक्त जो है मैडम रिया चक्रवर्ती, जो प्राइम सस्पेक्ट हैं सुशांत सिंह राजपूत केस की, और सस्पेक्ट ही नहीं है, गुनाहगार हैं, सबसे बड़ी अपराधी हैं वो सुशांत सिंह राजपूत की, उनका सो कॉल्ड धमाकेदार महिमा मंडन वाला इंटरव्यू एक सो कॉल्ड बड़े पत्रकार कर रहे हैं। मैंने भी वो इंटरव्यू देखा, लेकिन मैं उसको कुछ टाइम तक ही झेल पाई। उसके बाद मैंने वो चैनल बंद कर दिया क्योंकि मुझसे झेला नहीं गया। इतना झूठ, इतनी स्क्रिप्टेड स्टोरी, इतना स्क्रिप्टेड इंटरव्यू। पहली बात, मैं मुंबई पुलिस से और वहां की सरकार से, महाराष्ट्र की सरकार से ये पूछना चाहती हूं कि मुझे ये बताइए ये इंटरव्यू हो कहां रहा है। क्या ये इंटरव्यू मुंबई में हो रहा है या दिल्ली में हो रहा है? अगर ये इंटरव्यू मुंबई में हो रहा है एंड मिस्टर सरदेसाई हैज फ्लोन टू मुंबई टू इंटरव्यू रिया चक्रवर्ती, देन हाउ डिड यू अलाउ हिम टू गो टू हर हाउस? वाई डिडंट यू क्वारंटाइन हिम? क्यों नहीं आपने उनको क्वारंटीन किया? आप जो है बिहार के एक एसपी को तो क्वारंटीन कर देते हैं, जो आईपीएस ऑफिसर हैं हिंदुस्तान के, जो आपकी मदद करने के लिए वहां पर आए थे, लेकिन आपने ये पत्रकार बंधु को तो क्वारंटीन नहीं किया। ये पहली बात मुझे जाननी है। दूसरी बात देखिए, क्रिमिनल अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। मैं एक महिला हूं, कभी भी किसी महिला के साथ कुछ गलत होगा, उसके बारे में कुछ गलत बोला जाएगा, उसके साथ कोई अन्याय या अत्याचार होगा, मैं उसके साथ खड़ी होंगी, क्योंकि मैं एक औरत हूं, मैं एक औरत का दर्द समझती हूं और बहुत अच्छी तरह से समझती हूं। लेकिन इस केस में जो अभियुक्त हैं, उनकी एक के बाद एक तमाम ऐसी चीजें निकल करके आ रही हैं जिन्होंने हमारे भी पैरों के नीचे से जमीन खिसका करके रख दी है। ये मैं मानती हूं कि कई बार लोगों को फ्रेम किया जाता है, उनके अगेंस्ट झूठी एफआईआर कर दी जाती है, ऐसा भी होता है, आपके अपने लोग भी कर देते हैं, क्योंकि वो आपकी तरक्की से इतना जल जाते हैं कि फिर वो आपके पीछे पड़ जाते हैं। ये भी होता है, ये मैं खुद से बोल रही हूं। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो परिवार जिन्होंने अपना बच्चा खोया है, ये एक हत्या का, एक रहस्यमयी मौत का सवाल है। उन्होंने फरवरी के महीने से, 19 फरवरी से वो इस बात को बोल रहे हैं और इस शंका को उन्होंने जता दिया था कि हमारे बच्चे के साथ कुछ गलत होने वाला है, और जो शंका उनकी थी वो हकीकत में परिवर्तित हो गया था 14 जून को। अब आज की जो कहानी है मैडम रिया चक्रवर्ती की, आज का जो उनका वो इंटरव्यू है, उसमें इतना झूठ है, इतनी कहानियां उन्होंने गढ़ करके सुनाई है। पहली बात, मुझे उनके चेहरे पर कहीं पर कोई दुख नहीं दिखाई दिया, कहीं पर कोई परेशानी नहीं दिखाई दी। वो बहुत ही वेल प्रिपेयर्ड होकर के आई हैं, और उन्होंने जो है, उनका जो पीआर एजेंसी है, उसने फिर से ये तमाशा करना शुरू कर दिया है कि किस तरीके से। टाइमिंग देखिए आप इस इंटरव्यू की, जब नारकोटिक्स का केस उन पर बन रहा है, जब ड्रग्स वाले जो उनके जो मैसेजेस हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस, वो निकल करके आ रहे हैं, ईडी ने वो मैसेजेस रिट्रीव किए हैं, वो पब्लिक डोमेन में है, उन पर बात हो रही है, तो तुरंत उनकी इमेज का करेक्शन करने के लिए, या फिर जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए ये इंटरव्यू किया जाता है, और उसके बाद ये इंटरव्यू जो है एयर किया जाता है। टाइमिंग आप देखिए इसकी, क्या टाइमिंग है। तो क्या हम लोगों को इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना है? अब मैं इस बात पर आती हूं कि ये वो लड़की है रिया चक्रवर्ती, जो अभी तक, जब ये बातें हो रही थी कि किसने मारा, ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है, और उसके पैसे निकाले गए, वो किसी प्रकार का डिप्रेशन का शिकार नहीं था, परिवार सामने आकर के बोल रहा था कि एफआईआर कर दो, बहनें रो रही थी कि न्याय दिला दो, तब उनको लग रहा था कि मीडिया ट्रायल हो रहा है, मीडिया ट्रायल हो रहा है, मीडिया को इस बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए, मीडिया से किसी ने कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। तो मैडम रिया चक्रवर्ती आज जो आप ये 2 घंटे का इंटरव्यू दे रही हैं, ये क्या है? इसे क्या बोलते हैं मैडम? ये मीडिया ट्रायल नहीं है, ये मीडिया में आके आप इन्फ्लुएंस नहीं कर रही हैं, आप मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। और आपने कब मीडिया का इस्तेमाल नहीं किया? आपने एफआईआर होने के बाद भी मीडिया का इस्तेमाल किया था, जब आपने एक बेचारी सी शक्ल बना करके, वो सफेद कुर्ता पैजामा पहन के क्रम्पल्ड सा, आपने अपना एक वीडियो बनाया था सत्यमेव जयते वाला। क्या वो आप मीडिया का इस्तेमाल नहीं था? क्या वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं था? या आज आप जो कर रही है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं है? आज आप कहती हैं कि आपको ये बात पता चली कि सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेशन है, वो डिप्रेशन का शिकार हैं, जब यूरोप ट्रिप पर आप गए, और यूरोप ट्रिप पर जाने से पहले उन्होंने आपको यह बताया कि वो एयरक्राफ्ट में जब ट्रैवल करते हैं तो बड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक उनको फील होता है, बड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक उनको महसूस होता है, और इसलिए उन्होंने जो थी मोडाफिनिन करके एक दवाई है वो खाई थी फ्लाइट में चढ़ने से पहले, और उसके लिए उनको कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेनी पड़ी। वाह मैडम चक्रवर्ती, वो सुशांत सिंह राजपूत जिसको आप डिप्रेस्ड पहले बता चुकी हैं, जिसको स्क्रिजोफिनिक बता चुकी हैं, जिसको आप बाइपोलर डिसऑर्डर का मरीज बता चुकी हैं, आज वो क्लॉस्ट्रोफोबिक भी हो गया। उस श्रेणी में एक और बीमारी, एक और डर, एक और भय आपने जोड़ दिया सुशांत का, जिसको कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिक होना।
वो भी हो गया, और वो अपनी मर्जी से दवाई ले रहे हैं। उसके बाद वो जो है ट्रिप में जाते हैं, वो कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं। उसके बाद जब आप लोग इटली जाते हैं तो आप एक होटल में रुकते हैं जो गॉथिक होटल है। गॉथिक होटल में रुकते हैं जिसमें वहां पर आपके जो कमरा था उसमें एक डोम था, उसके अंदर अतरंगी तस्वीरें लगी हुई थी जिसको देख के सुशांत डर गया और आप उस होटल को छोड़ना चाहती थी, लेकिन सुशांत उस होटल में रहना चाहता था। सुशांत चाहता था कि नहीं, मैं तो इसी होटल में रहूंगा, चाहे मैं डरूं, चाहे मेरे को रात को बुरे सपने आए, चाहे मुझे ये लगे कि ये होटल, ये रूम हॉन्टेड है, लेकिन मैं इसी होटल में रहूंगा। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? हैव यू लॉस्ट इट कंप्लीटली? आज वो लड़का इस दुनिया में अपनी पैरवी करने के लिए नहीं है, सच बताने के लिए नहीं है। यूरोप की ट्रिप का सच या तो रिया चक्रवर्ती जानती है, या तुम्हारा भाई जानता है जो तुम्हारे साथ गया था, या सुशांत जानता था। अब इसमें से बाहर का कौन है? सुशांत। सुशांत इस दुनिया से चला गया, तुम और तुम्हारा भाई बचे। तो अब जो तुम कहानी गढ़ोगे, फिर से उसको बदनाम करोगे पब्लिक डोमेन में आकर के, और कुछ भी कहानी गढ़ोगे तो चलेगा? चलेगा? सॉरी मैडम, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। और गॉथिक जो होटल की जो आप बात कर रहे हो कि वो एक गॉथिक होटल है, गॉथिक जो है यूरोप का एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है, और उन होटल्स में लाखों करोड़ों लोग जाकर के रहते हैं। उसमें से डरने की, घबराने की और हॉन्टेड होने की ना कोई फीलिंग आती है और ना कोई ऐसा होता है। हम सब ने वो होटल देखे हैं, एक आर्किटेक्चर स्टाइल है वो। तो उसकी आप कहानी हमें मत सुनाइए। उसके बाद आप बोलती हैं कि 2013 से वो डिप्रेस्ड था। आपको पता है कि वो 2013 से डिप्रेस्ड है, उसके पिता को नहीं पता, उनकी 4 बहनों को नहीं पता, अंकिता लोखंडे को नहीं पता। जिस अंकिता लोखंडे को का आप यहां पर बैठ करके आज उस व्यक्ति के साथ, उस पत्रकार के साथ जो पत्रकारिता जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आज उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। और ये तो आपका इंटरव्यू करेगी, ये वही पत्रकार है ना, ये वही पत्रकार है जिन्होंने बोला था कि क्यों मुंबई पुलिस पर इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हैं। एंड ऑफ द डे ही वाज नॉट सच अ बिग स्टार। चला गया तो चला गया, कौन सी बड़ी बात हो गई। आप तो बहुत बड़े पत्रकार हैं, आप सच्चाई फिर क्यों नहीं दिखाते हैं? आपने 1-to-1 इंटरव्यू उनके पिताजी का क्यों नहीं किया? आपने उनके परिवार की बात क्यों नहीं करी? जब उनके जो लॉयर है विकास सिंह जी, वो आपके पास आते हैं, तब आप उनको बोलते हो कि आप मीडिया ट्रायल कर रहे हो। और अब आप क्या कर रहे हो भैया? जब बताएंगे आप मुझे? बताएंगे आप मुझे? आप नहीं बताएंगे, क्योंकि जब इस देश के अंदर शाहीन बाग बैठता है, दिल्ली में लोग मारे जाते हैं एंटी-सीएए के नाम पे, तो आप उन लोगों के साथ खड़े हो जाते हो। आप जो है अफजल गुरु के साथ खड़े हो जाते हो। आप जो लोग भारत विरोधी नारे लगाते हैं उनके साथ खड़े हो जाते हो, उनकी महिमा मंडन करते हो। तो फिर आपसे तो ये उम्मीद की ही जाएगी कि आप कैसे सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ खड़े हो जाओ। आप तो जाकर के अक्यूज्ड जो है उसके साथ ही खड़े होगे, विक्टिम के साथ खड़े आप हो भी नहीं सकते। इनके इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती बोलती हैं, बहुत ही आश्चर्य की बात है कि उसको डिप्रेशन था, जो डिप्रेशन सिर्फ रिया को पता था, और रिया जो उनके साथ उससे पहले से रह रही थी, उसको यूरोप ट्रिप में यह सच्चाई पता चली। वाह, वेरी नाइस। और वो कहती हैं कि डिप्रेशन उसको इसलिए था क्योंकि उसकी माताजी की मृत्यु हो गई। कितनी बेशरम है ये लड़की। सुशांत की आदरणीय माताजी, जिनका इतने साल पहले स्वर्गवास हो गया, अब तुमने उनको भी घसीट लिया, अब तुमने उनका भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया अपने कुकृत्यों को छुपाने के लिए। तुम कहती हो कि उसको डिप्रेशन था क्योंकि वो अपनी मां की मौत से अभी तक कोप नहीं कर पाया था, और उनके डिप्रेशन का कारण उनकी मां की मौत, उनकी मां का ना होना। शेम ऑन यू रिया चक्रवर्ती, शेम ऑन यू। सीरियसली शर्म आनी चाहिए तुमको। वो लड़का जिसने अपनी माताजी इतनी छोटी सी उम्र में छोड़ दी थी, और उसके परिवार ने उसको इतने अच्छे से पाला पोसा था, अगर उसको डिप्रेशन होना होता तो तभी हो गया होता ना, उतनी छोटी सी उम्र में। इतने सालों से वो अपनी मां के बिना रह रहा था। वो डीसी में 7th रैंक आज ले आता है, वो टॉप का एक्टर बन जाता है, वो 3 कंपनीज खोल लेता है, तब उसको अपनी मां के जाने की वजह से कोई डिप्रेशन नहीं हुआ। लेकिन पिछले 1 साल में वो अपनी मां को मिस करने लग गया क्योंकि वो तुम्हारे साथ आया। जब तक तुम उसकी जिंदगी में नहीं थी तब तक सब कुछ ठीक था। ये कहानियां किसको सुना रही हो? किसको बेवकूफ बना रहे हो भाई? सीरियसली, मतलब मुझे ये सारी चीजें सुन के इतना दुख हो रहा है ना। एक और चीज इन्होंने बोली आज, वो बोली कि मैं जो हूं, मुझे भी एंजाइटी अटैक्स आते थे, और 8th को जब सुशांत सिंह राजपूत ने मुझे उनका घर छोड़ने के लिए बोला, सुशांत ने मुझे बोला कि आप अपने घर चले जाओ, तुम यहां से चली जाओ, मुझे कूर्ग जाना है, मैं कूर्ग में सेटल होना चाहता हूं। अगर सुशांत सिंह राजपूत ने तुम्हें अपना घर छोड़ने के लिए बोला था, रिया को अपना घर छोड़ने के लिए बोला था, तो फिर मिस्टर महेश भट्ट के साथ जो तुम्हारी चैट्स हैं उनकी सच्चाई क्या है, जिसमें तुम बोल रही हो कि थैंक यू वेरी मच, तुमने मेरी आंखें खोल दी, तुमने मेरे विंग्स अनक्लिप्ड कर दिए, और अच्छा हुआ मैंने तुमसे बात कर ली, तुमने मेरे को मेरा जो मोह था वो भंग कर दिया, और मैं उसको छोड़ के आ गई हूं, मैं उसको छोड़ करके आ गई हूं।
तो तुम वहां सच बोल रही थी, तो यहां सच बोल रही हो। पहले खुद तय कर लो कि कौन सी चीज तुम्हारी सच है और कौन सी चीज तुम्हारी झूठी। और 8th की ही तुम नैरेटिव सुनाती हो कि मैं जो हूं सुजैन वॉकर, एक जो विदेशी थेरेपिस्ट है, उससे थेरेपी लेना चाहती थी और उसके बाद मैं घर छोड़ना चाहती थी, जिसके लिए सुशांत ने मना कर दिया। लेकिन एक और मोहतरमा है पत्रकार, जिन्होंने ये सूजन वॉकर जो थेरेपिस्ट है, उनका इंटरव्यू लिया था और उसमें उन्होंने ये बोला था कि सूजन वॉकर ने ये बोला था कि मैं जो हूं सुशांत सिंह राजपूत की थेरेपिस्ट थी, मैं सुशांत को थेरेपी दे रही थी। लेकिन आज आपने कबूला मैडम कि वो आपको थेरेपी देती थी। अब ये बताओ कि इस कहानी में क्या ट्विस्ट है, कौन झूठ बोल रहा है? तुम झूठ बोल रही हो, सुजैन वॉकर जो थेरेपिस्ट है वो झूठ बोल रही है। अगेन सच बताओ। ये दूसरा तुम्हारा और बहुत बड़ा झूठ है। इसके बाद जैसे ही ड्रग वाली कहानी एंगल सामने आता है और यह पूछा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत के चाय वगैरह में ड्रग्स डाली जाती, तो तुम कहती हो मैंने तो आज तक कभी ड्रग्स ली नहीं, सुशांत ड्रग्स करता था। अब तुम उसको ड्रग एडिक्ट भी घोषित कर रही हो। अब तुमने उस लड़के को यह भी बोल दिया कि वो ड्रग्स लेता था और मैं पाक साफ हूं। 2017 से गौरव आर्या से तुम बात करो, ड्रग्स की सारी चैट तुम्हारी निकल करके आए। तुम लोगों से पूछो कि तुम्हें 1 बैग चाहिए, 2 बैग चाहिए, तुम्हारे पास वो MDMA है कि नहीं है। ये सारी बातें तुम करो और उसके बाद ड्रग का जो ठीकरा है वो सुशांत सिंह राजपूत पर फोड़ दो। उसको बदनाम फिर से तुम अब ड्रग एडिक्ट नाम भी दे दो उसको, जस्ट बिकॉज वो लड़का आज इस दुनिया में नहीं है। इसलिए कितना गिरोगी भाई, कितना गिरोगी? और जब ड्रग की बात आती है तो तुम कहती हो नहीं, मैं ड्रग वाले एंगल पे कोई बात नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में ये बातें चल रही हैं, तो मैं इन्वेस्टिगेशन को किसी तरीके से खराब नहीं करना चाहती, इसलिए मैं ड्रग वाले एंगल की बात नहीं कर रही हूं। एक्चुअली फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, उसमें तुमको आकर के इंटरव्यू देना ही नहीं चाहिए था, तुम्हें किसी प्रकार की बात ही नहीं करनी चाहिए थी। बाकी सारी चीजों में तुम खुलकर बात करती हो। उनकी बहन को तुमने फिर से बोल दिया कि उन्होंने मॉलेस्ट किया। उनके पिता के ऊपर तुमने एलिगेशन लगा दिए कि उनके पिता को कैसे पता था, जब वो बात नहीं करते थे, कि उसके बैंक अकाउंट में 15 करोड़ रुपए थे कि नहीं थे। उनके पिता को तुमने के बारे में झूठ बोल दिया, बहनों के बारे में तुमने झूठ बोल दिया। तो अब ड्रग्स की जब बात आती है तो तुम कुछ नहीं बोलोगी, तुम चुपचाप बैठोगी। तुम कह रही हो जो करता था सुशांत सिंह राजपूत करता था। 4 बूंद चाय पानी कॉफी में देने की बात तुम करो अपने दोस्तों के साथ, वो तुम्हारे चैट से निकल करके आए। और ड्रग एडिक्ट सुशांत सिंह राजपूत था। माता पिता को यह जानने का भी हक नहीं था कि क्या कहते हैं उसके साथ जिंदगी में क्या हो रहा है। अब तुम दुनिया जहान के नाम उठा करके ले आओ, कोई संजना सागी को ले आओ, रोहिणी अय्यर को उठा करके लेके आओ, जो कहानी तुम्हें लेकर के आनी है वो सारी कहानियां तुम गढ़ो। इतना मतलब टॉक्सिक इंटरव्यू, इतना झूठ का पुलिंदा ये इंटरव्यू। सीरियसली आई एम डीपली हर्ट। ये क्या हो रहा है? और ये पत्रकारिता के नाम पर क्या हो रहा है भाई? ये पत्रकारिता के नाम पर क्या हो रहा है? वो व्यक्ति जो कहता है ही वॉज नॉट सच अ बिग स्टार, तो आप क्या कहते हो? जो बिग स्टार होंगे, बड़े बड़े राजघरानों के, बड़े बड़े बॉलीवुड फैमिलीज के और बड़े बड़े राजनेताओं के बच्चे होंगे, उनके साथ अगर गलत होगा तभी बात की जानी चाहिए। हिंदुस्तान का कॉमन व्यक्ति, कॉमनर, मिडिल क्लास का कोई बच्चा मर जाए, उसकी रहस्यमय मौत हो जाए, तो बात भी नहीं होगी उस बारे में। इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू सजेस्ट मिस्टर सरदेसाई? हद है आपकी पत्रकारिता की। तो प्लीज बंद कीजिए ये तमाशा। और मैं आज भी और हमेशा से सुशांत सिंह राजपूत के साथ खड़ी हूं, उसके पिता के साथ खड़ी हूं, उनकी बहनों के साथ खड़ी हूं और उन तमाम लोगों के साथ खड़ी हूं जो सच्चाई की, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।